में जो एनर्जी है वो क्या बताई मैंने, अकॉर्डिंग टू वर्क डन क्या होती है, एनर्जी। तो मान लीजिए हम सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है और इसमें जिसे रखा हुआ है रिलैक्स कंडीशन, ये रखा हुआ है रिलैक्स एल लाइन कर ली, ठीक। हमने क्या किया, इसको एक्स, इसको एक इसी प्लेटफॉर्म पे रखे, या तो हमने इसकी लेंथ एक्स कम कर दी या इसकी लेंथ एक्स बढ़ा दी, दो में से एक ही काम तो होगा, या तो लेंथ एक्स ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि भाई पहले लेंथ कितनी बढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था, जीरो, अब कितना हो गया, एक्स हो गया। इधर देखोगे तब भी कितना हो गया, एक्स। तो इसकी लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से लेके एक्स तक, ठीक। ये लिमिट कहते हैं इसको। लिमिट का मतलब इंटीग्रेशन आता है कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए कि हम कहते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट किया हमने x1 से x0 से लेके x तक, तो हम कहेंगे लेट फॉर स्मॉल, अच्छा पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। डेफिनेशन ये है इसकी, द वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, the work done on stretching or compressing a spring store as potential energy, store as potential energy। तो इसमें क्या होता है, हमने कहा मान लीजिए इतना लंबा डिस्प्लेसमेंट लेने की जगह हमने कहा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले ले dx, कितना ले लो भाई, dx। तो हम कहते हैं लेट फॉर स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, मान लो छोटा डिस्प्लेसमेंट है dx, उसके लिए वर्क डन है, वर्क डन इज dw, तो dw बराबर हो जाएगा f dx, dw इक्वल हो जाएगा f dx। f को जानते हैं हम क्या होता है, kx, अगर सिर्फ वैल्यू वाइज देखो तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू kx dx, बोलो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेके x तक, ये हो जाएगा क्या, w। अब यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो जाएगा k एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जीरो से लेके x तक, तो w बराबर कितना आ गया, k एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2, तो w इक्वल कितना आ गया, 1 अपॉन 2 k एक्स स्क्वायर। पहले इस पे याद करो फटाफट, w इक्वल टू 1 अपॉन 2 k एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या बोलते हैं, दिस वर्क स्टोर एज, दिस वर्क
इसका मतलब जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ बीच में क्या रही होगी, बी मैक्सिमम, इसे कहो ये पॉइंट है कितना, बी मैक्स। हम सब जगह दिखा सकते हैं कि अब अगर हमारे पास तीन पोजीशन आ गई, ए बी और सी। ए वो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, सी वो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स मैक्सिमम होता है, यहाँ भी क्या है, एक्स मैक्सिमम है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब ये बीच वाले पॉइंट से गुजरता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसमें। तो हम कहते हैं कि पॉइंट ए पर, पॉइंट ए सबसे इधर है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, और पोटेंशियल एनर्जी की और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स मैक्सिमम। सो टोटल एनर्जी पी इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 kx स्क्वायर, क्या हो गया, 1/2 kx स्क्वायर। सो हम कहेंगे भाई देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इसकी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 kx 1/2 mv स्क्वायर। जब 1/2 mv में v भी जीरो हो गया, अन्य में अगर दोबारा से लिख दूं तो पूरे सिस्टम को हम कहेंगे पॉइंट ए पर वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, वो भी कितनी हो गई, जीरो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 kx स्क्वायर, ये भी क्या हो गई, जीरो, मैक्सिमम। क्या हो गई ये, मैक्सिमम। तो हम कहेंगे व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज 1/2 kx स्क्वायर एट पॉइंट ए, इसे ए कह दो, इक्वेशन नंबर ए। आई बात समझ में। आ जाओ दूसरी वाली इक्वेशन पे, पॉइंट बी। पॉइंट बी, पॉइंट बी पर अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। कितनी वेलोसिटी है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, और यहाँ पर जो है x क्या है, जीरो, क्योंकि अब ये सेंटर पॉइंट से गुजर रहा, सेंटर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। बोलो भाई कितना होता है, जीरो। इसलिए वहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 1/2 kx स्क्वायर दैट इज जीरो। बोलो, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, P इक्वल टू, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, यानी कि K प्लस पी, यानी कि कितना हो गया, 1/2 mv स्क्वायर प्लस जीरो, तो ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, बोलो। अब तुम्हारे सामने एक सवाल है, अगर ये इसके बराबर ना आ पाया तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है वो पूरा नहीं हो पाने का। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक, और इसके अंदर अगर हम सिंपल एक इक्वेशन लगाएं कि एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, क्या कहा मैंने, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसके अकॉर्डिंग ये टोटल एनर्जी ऑफ ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ बी। तो यहाँ याद करना होगा कि 1/2 kx स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर पॉइंट। जब कहाँ पर है वो, सेंटर पॉइंट पर है, तो ये वी मैक्स वाली कंडीशन में होगा सिर्फ, तब और किसी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है जो नीट लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता रहा मैं तुम्हें, कहाँ से बनते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। हमने कहा कि ये अलग से है इस पॉइंट से, इस टॉपिक से हटा, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। बोलो, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए जो है वो कितनी रहेगी हमारी, 1/2 kx स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी ऑफ बी इज 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। याद रखना v मैक्स है यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, वो तुमसे कहेगा कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो 5 मीटर तक गया था,
पॉइंट नंबर सी पर। क्या भाई? पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट नंबर सी क्या है? पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी का मतलब आखिरी पॉइंट, लास्ट वाला। ठीक, आखिरी पॉइंट पर क्या होगा कि v फिर से कितना हो गया? 0, और x फिर से क्या हो गया? मैक्सिमम। v अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर, वो भी कितनी हो गई? 0। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होती है? 1/2 kx स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ गई तुम्हारी कितनी? 1/2 kx। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। तो अब हम कहेंगे कि टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट ए बराबर है टोटल एनर्जी ऑफ बी बराबर है टोटल एनर्जी ऑफ सी। अच्छा, अगर हम बात करें ए बी सी की, ए पर पोटेंशियल एनर्जी है, बोलो जी। यहाँ पर 1/2 kx स्क्वायर है। यस। अगर मैं यहाँ लिखूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे ऐसे बनाते हैं। आप एक बार टेबल बनाते हैं। यहाँ पर है ए बी और सी, यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर है। ए पर पोटेंशियल एनर्जी है, यस। बी पर नहीं है, सी पर है। काइनेटिक एनर्जी ए पर नहीं है, बी पर है, सी पर नहीं। समझ में आई बात? ठीक। तो अगर इसी को बेस बनाकर मैं एक बार वो बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इसको ध्यान से समझोगे। मान लीजिए कि एक बार जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इसमें देखो, यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाऊं, तो ये पॉइंट है ए, यह है सी और यह है बी। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो मैं कहूँगा जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट यहाँ मिल गया मुझे। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मिल गया यहाँ तक का पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या है? फिर से मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो होगा, इट विल बी लाइक दैट। आइए नहीं बात समझ में है? पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, फिर 0 हुई और फिर मैक्सिमम हो गई। ठीक। काइनेटिक एनर्जी ए पर कितनी थी? 0 थी। बी पर जाके क्या हुई? मैक्सिमम। फिर से कितनी हो गई? 0। देन इट विल बी लाइक दिस। तो दिस इज द लाइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द लाइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह ग्राफ याद रखना। आ गई बात समझ में? ये था तुम्हारा पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं नीट के लेवल पे, सब लिखवा दूंगा जितनी भी इसमें है। ये हो गया तुम्हारा, एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो यहाँ जो है, अब देखो, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स? व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स? यू नो दैट एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। पता है कि नहीं पता है सब बच्चों को? यस। पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एफ पॉजिटिव होगा तो एक्स नेगेटिव होगा,
showing that f is minus proportional to minus x। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन है एग्जांपल के, बहुत हल्के हल्के एग्जांपल दे रहा, बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है किसी भी सिस्टम का, दैट इज k इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक, एंड वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? 1/2 kx square। So the potential energy is 1/2 kx square equal to 1/2 into 2 into x square, that is 25। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, वैल्यू आ गई 25 जूल। आ गई बात समझ में? अब की बार क्या कहा गया है, एक एग्जांपल और है। इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम 0 to 5, फ्रॉम 0 to 5 मीटर, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। सेम क्वेश्चन है पहले वाला, कोई खास बदलाव तो नहीं क्वेश्चन? बोलो, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 मीटर। क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेस तो हो रहा, तुम्हारा कितना 1, यानी स्प्रिंग जो है वो डिस्प्लेस कितना हुआ 1 2 3 4 5, ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, मगर वर्क डन बताना सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना होगा। ठीक, इसके लिए क्या बताना है, वर्क डन बराबर 1/2, यानी वर्क डन जो होगा वो होगा 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस 1/2 kx1 स्क्वायर। तो वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा 1/2, k कॉमन ले लो, x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू x2 कितना है बाद वाला 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 चला गया 16 माइनस 9, दैट इज 7 जूल। ये सिंपल है। इस तरह वर्क डन निकालते हैं हम कि भाई वर्क डन कैसे हुआ हमारा, आगे समझ में। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेंगे, इसमें लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन में से कहा गया, मान लो कि एक स्प्रिंग कनेक्टेड विद मास m इक्वल टू 2 kg, एक स्प्रिंग के अंदर मास बना हुआ है कितना 2 kg, इट इज कंप्रेस्ड बाय 3 मीटर, इसे कंप्रेस कर दिया 3 मीटर, पकड़ के खींच दिया, दबा दिया, उसके बाद छोड़ा, तो दूसरा पार्ट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर पॉइंट। मतलब ये ऐसे था, ठीक, इसको हमने क्या किया, ऐसे कंप्रेस कर दिया कितना मीटर 3 मीटर, तो वो जब वापस बैक जाएगा इसी पोजीशन पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, तो हमने कहा व्हाट इज दी मैक्सिमम वेलोसिटी। ये स्टैटिक है उसमें, मतलब कि क्या चीज, जो आपने पहले स्ट्रिंग बनाया है ये तो रखा हुआ था, खींच दिया इसको, तो वेलोसिटी यहाँ 0 होगी, अभी थी ना, जब हमने इसे खींच दिया तो वापस वहीं जाएगा वापस। अब तो ये पोजीशन बता रहा अपनी पोजीशन में कहाँ हूँ, ना कि वो जगह। अब तो ये पोजीशन है, चाहो एक डायग्राम और बना के दिखा दो पोजीशन में, क्या फर्क पड़ता है।
यहीं वापस आएगा दोबारा लौट के। चाहे ये कह दो कि यहाँ वेलोसिटी पूछी है कितनी होगी, ये भी बी पॉइंट ही है, तो मास मैटर होता है पॉइंट्स का। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब क्या होगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक। तो मास कितना दे रखा, 2 kg, कंप्रेस बाय 3 मीटर, एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी मैक्सिमम? तो हम कहते हैं भाई देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 1/2 के 1/2 mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू किसके, पोटेंशियल एनर्जी, यानी 1/2 mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। इससे चला गया, तो m जो है वो कितना है यहाँ पे, इसे लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल टू kx स्क्वायर अपॉन m। k की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अपॉन m की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू कितनी है 2 है। अब जब तुम इसको अंडर रूट लोगे, इधर स्क्वायर हटा के, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5/2 इंटू 9, 9 में कितना आ जाएगा बाहर 3, तो 3 अंडर रूट 5/2 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। आगे बात समझ में नहीं है? अब देखो, अगर तुम चाहते हो इसका भी स्क्वायर रूट लेना, तो उसका भी एक तरीका है, अंडर रूट 5 की वैल्यू पुट करो, अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट करो, उनको डिवाइड कर दो आपस में। चलो, तो ये था भाई तुम्हारा एनर्जी का कंसेप्ट, क्लियर होगा पूरा का पूरा, ठीक। आज यही काम पूरा करना।